सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। उम्मीद है सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सशस्त्र सीमा बल, जिसमें आप सभी को पता होगा कि 10 अप्रैल से ड्राइविंग टेस्ट आपके स्टार्ट हो चुके हैं और आज पहला दिन ड्राइविंग टेस्ट का रहा। और आज की क्या लेटेस्ट अपडेट रही, कौन कौन से व्हीकल दिए गए, कौन कौन से ऑप्टिकल्स आपको दिए गए हैं, क्या प्रेजेंटेशन रही है, कितने फेल कितने पास, टफ था आसान था, तो इस प्रकार की अपडेट हम आपको देना चाहेंगे। हमारे सामने जो अपडेट निकल के आ रही है, सिपरी हिमाचल और अलवर राजस्थान, दो सेंटरों की अपडेट है। और आज हम प्रॉपर तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि क्या और किस तरीके से आपका जो ड्राइविंग टेस्ट है वो हुआ है, ताकि आप घर बैठे बेहतर आप जान सके कि हमें किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर है वो करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सबसे पहली बात है, यहाँ पर आपकी जो यहाँ पे एंट्री है सुबह 7 बजे हो जाती है। आप सुबह 7 बजे वहां पे लाइन में लग के अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एंट्री करवाई जाएगी। एंट्री करवाते समय आपको यहाँ पर आपको पता है कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड बायोमेट्रिक होना जरूरी है। तो ये दो चीजें यहाँ पर होगी। तो सबसे पहले आज की मैं अपडेट दे देना चाहता हूं। और इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप एसएसबी ड्राइवर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास तैयारी करने के लिए बेस्ट विकल्प जो है वो यहाँ पे निकिता ड्राइविंग क्लासेज है, जो कि खाटू श्याम जी सीकर में है। आप बिल्कुल इनसे संपर्क कर सकते हैं और आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़कर ड्राइविंग टेस्ट की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बेहतर विकल्प के तौर पे निकिता ड्राइविंग क्लासेज आपके लिए बहुत ही काम का साबित हो सकता है और जरूर आप ज्वाइन कर सकते हैं और जरूर विजिट कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि एसएसबी ड्राइवर टेस्ट 2024 का जो आज इसका शुरुआत हुई है, इसमें सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको सबसे पहली बात तो है कि आपका जो फॉर्म भरा गया था तो फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट लेके जाना है। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, कास्ट का सर्टिफिकेट ले जाना है अगर आप छूट लेना चाहते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आपको ले जाना है, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट आपको चाहिए। आधार कार्ड आपको लेके जाना है। अदर रिलेक्शन सर्टिफिकेट इफ यू वांट टू रिलेक्शंस, यानी कोई भी अगर आप छूट चाहते हैं तो आप अदर सर्टिफिकेट जो उससे संबंध होगा वो आपको लेके जाना है। आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपका होगा तो वो भी आपको ले जाना है। इसलिए ले जाना क्या, वो तो आपको हाथ की साफ सफाई रखनी है, अंगुलियों की, अंगूठे की, ताकि आपका बायोमेट्रिक जो है आसानी से हो सके। तो ये था डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। अब यहाँ पर देखो, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट है, इसको लेकर भी कई बच्चों को यहाँ पे घूमते हुए बाहर अंदर यहाँ पे ऐसा देखने को मिला। फिर भी अगर आपसे प्रिंट आउट नहीं होता तो फिर भी आपको टाइम यहाँ पे मिलता है, लेकिन आपको कम से कम एक बार आपको प्रिंट आउट जमा करवाना पड़ेगा तो पड़ेगा। तो अच्छी बात है, आप लेके जाए तो अच्छी बात है, नहीं लेके जाते हैं तो एफिडेविट लिखवाया जाएगा और वहां पे आपको बाद में जमा कराने के लिए बोला जाएगा। तो बात से बेटर है आप साथ में लेके जाएं। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना ही है। एज में या कोई और छूट चाहिए तो आप इस कार सर्टिफिकेट ले जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल प्लस आपको दो फोटोकॉपी का सेट आपको ले जाना है। साथ ही दोस्तों, मैंने फोटोज आपको नहीं लिखी, 3-4 फोटो आप पासपोर्ट साइज की अपने साथ ले जाइएगा। अब मैं आपको करना चाहूंगा ऑप्टिकल्स के बारे में और व्हीकल के बारे में। ऑप्टिकल में एलएमवी व्हीकल जो मिला था उसमें एट रिवर्स नहीं मिला था, यहां पे मैंने गलत लिख दिया है, ये फॉरवर्ड है भाई। एट आपका फॉरवर्ड है, क्या है फॉरवर्ड में आपका क्या हुआ है, एक मिनट देखिए क्या होगा। ठीक है, आपके एट फॉरवर्ड हुआ था भाई, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए आप। ठीक है, एट आपका फॉरवर्ड हुआ है, ये मैं यहां पे कर देता हूं रिप्लेस। ठीक है, तो ये था आपका कि एट ऑप्टिकल जो था आपका फॉरवर्ड में था। इसका कलर भी चेंज कर दूं मैं ताकि परमानेंट हो जाए। तो यहाँ और सबसे पहले मैं ड्राव करके इसको इरेज ही कर देता हूं। ठीक है, ये आपका था फॉरवर्ड में। ओके, और 1 मिनट, आप इसको समझना। फॉरवर्ड एट ऑप्टिकल जो था फॉरवर्ड में था, एल पार्किंग थी, पैरेलल पार्किंग थी। ये तीनों पार्किंग आपको छोटी गाड़ी से है। और दूसरी बात, एचएमवी गाड़ी जो है, एचएमवी गाड़ी से आपको पैरेलल पार्किंग करनी है, ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। पहली बात ये है कि आज जैसे कि अलवर में जो सेंटर था, आज आप सबको पता है कि मौसम का मिजाज बदला हुआ था, पहला दिन था, मौसम बिगड़ा हुआ था। तो हो सकता है कि इनकी रणनीति हो, यार कम समय में कैसे करवाएं। तो इन्होंने जो शेड्यूल पिछली बार का था, जैसे छोटी गाड़ी से एल पार्किंग, पैरेलल पार्किंग, एट फॉरवर्ड, एचएमवी से आपकी पैरेलल और एल पार्किंग, साथ ही लॉन्ग ड्राइव। तो ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे कि यार समय की बचत करनी है, वो करनी है और करनी है। तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा शेड्यूल में ये सब कुछ होता है और अब की बार भी होना चाहिए था, लेकिन अब की बार यहां पर जैसा कि सुनने में आ रहा है, जैसा कि अपडेट मिल पा रही है, तो इस टाइप से एचएमवी एस मॉडल ट्रक्स हैं, आपको केवल पैरेलल पार्किंग करवाई गई। एलएमवी गाड़ी से आपको एट फॉरवर्ड में और एल पार्किंग और पैरेलल पार्किंग करवाई गई।
अब एस मॉडल जो है यहां से पैरेलल और एल दोनों आपको सीखना है, ठीक है। और इसके अलावा व्हीकल बोलेरो और एस मॉडल ट्रक आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट और भी हम चाहेंगे कि साफ सुथरा मौसम होगा तब जब आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा तब क्या रहता है मिजाज, क्योंकि आज मौसम बिगड़ा हुआ था और जैसे ड्राइविंग टेस्ट स्टार्ट हुआ होते ही 15-20 मिनट आधा घंटे में ही यहाँ पे जो है आंधी और बारिश दोनों ने कहर ढा दिया और ड्राइविंग टेस्ट को रोकना पड़ा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो ड्राइविंग टेस्ट बाधित जरूर हुआ और बाद में अपडेट मिल पा रही है, तो उनका बाद में ड्राइविंग टेस्ट भी होगा जैसे ही मौसम में सही होगा। अब वो कब होगा कब नहीं होगा इसकी अपडेट अभी तक नहीं मिल पा रही है और बच्चों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और बाकी यहाँ पे स्टूडेंट थे वो ऑलमोस्ट जितने स्टूडेंट जाने थे उतने चले गए हैं। 95 से 98% तक, एक आध लड़का कोई मिसिंग रहे तो रहे, बाकी सभी प्रेजेंट यहाँ पे रह रहे हैं। और फेल पास का रेशियो तो अभी बताएं क्या, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 60% तक पास आराम से हो जाएंगे, क्योंकि जहां जिनका जो ड्राइविंग टेस्ट हुआ है, जैसे कि एक सिपरी हिमाचल प्रदेश में चल रहा है और एक अलवर में चल रहा है, तो सिपरी में जो पास फेल का रेशियो रहा वो लगभग 60% का रहा। हालांकि मार्कशीट जो है पहले किसी को नहीं दिखाई जा रही है कि किसके कितने नंबर आए, ठीक है। तो यहां पर आपको लास्ट में एक साथ बताया जाएगा कि कौन फेल है कौन पास है। तो इस प्रकार से मार्किंग आपकी जो है वो आपको नहीं दिखाई जाएगी, आपको फेल या पास का जरूर बताया जाएगा। फेल जो होंगे उनसे सिग्नेचर लिए जाएंगे। तो यहां पर सीधी सी बात है कि फेल पास का रेशियो जो है यहाँ पे 60% बच्चे यहाँ पे पास हो रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और भी नंबर आपको कम मिलेंगे तो और भी रेशियो ये कम हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा तैयारी जो बच्चे करके जा रहे हैं बिल्कुल पास हो रहे हैं। ऑप्टिकल्स की मैं बात करता हूं, व्हीकल की बात करता हूं, एकदम इजी है। लेकिन मैं बात करूं कोई भी कैंडिडेट जो है जिसने कभी एस मॉडल चलाया नहीं है, पैरेलल पार्किंग उसने देखी नहीं है, वो फिर नहीं लगा पाएगा। उसको चाहिए कितने भी चांस क्यों ना दे। कई लड़के कह रहे हैं कि चांस दे रहे हैं, कईयों का कहना है कि सर चांस नहीं दिया जा रहा था। शुरू के एक दो कैंडिडेट को जिनको सबसे पहले की माना कि अनजाने में आया और तुरंत फेल हो गया, तो उसको चांस जरूर दिया जा रहा है। बाकी चांस वाली बातें भी अब कंफर्मेशन नहीं है कि चांस आपको मिला या नहीं मिला। तो यहां पर आपको ये मान के चलना है कि आपको फर्स्ट एफर्ट में ही आपको ये क्लियर करना है। और यहाँ पे अलवर में जैसा कि देखा गया वहां पे जो मेन मोटिव था ज्यादा से ज्यादा पास करना, सिपरी हिमाचल प्रदेश में जो मेन मोटिव था वो ज्यादा से ज्यादा फेल करना, इस टाइप का मोटिव रहा। और हालांकि कल और परसों की जो अपडेट मिलेगी उसके आधार पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि भी वास्तव में लॉन्ग ड्राइव होगी नहीं होगी। और ऑप्टिकल्स के बाद में आपका जो मतलब कि वाइवा जो होता है वो होगा नहीं होगा, मार्किंग मेथड टफ होगा या आसान होगा, ये चीजें भी हमें देखने को यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में जरूर मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ हमें पता चल जाएगा। हालांकि आज जो फर्स्ट टाइम था इसमें तो डिफिकल्टीज ड्राइविंग वहां सेंटर पे आई, क्योंकि यहाँ पे बारिश का मिजाज कुछ अलग दिखा, आंधी का मौसम बारिश का मौसम यहाँ पे देखने को मिला। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट एक बच्चों के लिए कह सकते हैं, लेकिन ड्राइविंग टेस्ट सबका होगा और डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। तैयारी करके जो जा रहे हैं एकदम आसानी से वो कर पा रहे हैं। ऑप्टिकल एकदम आसान है, पैरेलल एल एट फॉरवर्ड में कुछ भी कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जो बच्चे तैयारी करके नहीं जा रहे हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्टी जी इसको समझ रहे हैं और होना भी चाहिए, होता भी है। कुछ अगर मेहनत करके जा रहे हैं और एक बिना मेहनत करके जा रहे हैं, इनमें फर्क तो होना ही चाहिए। और ये आपका एग्जाम है और एग्जाम का मतलब यही होता है कि अच्छे लोगों की छंटनी करना और काबिल जो लोग हैं उनकी छंटनी करना, जो काबिल है उनको छांट कर उनको ज्वाइनिंग देना। तो इसीलिए ये एग्जाम लिया जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बच्चे अच्छी तैयारी करके जा रहे हैं बिल्कुल आप अच्छे तरीके से करके आएंगे और बिल्कुल आप पास भी हो जाएंगे। और जिनका स्कोर लगभग मैं बताना चाहूंगा कट ऑफ को लेके विचार है तो लगभग भाई कई बच्चे काफी अच्छा स्कोर बता रहे हैं, लगभग 65 अबाउ 70 प्लस स्कोर बता रहे हैं। तो 70 प्लस वाले तो श्योर है, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी भी अब देखो ड्राइविंग टेस्ट का क्या मिजाज रहता है, क्या प्रेजेंटेशन रहती है, तो ये सब कुछ देखने के बाद ही सब कुछ डिसाइड होगा। तो अभी ज्यादा कुछ बताया नहीं जा सकता। तो ये थी अपडेट एसएसबी ड्राइविंग टेस्ट को लेके। और मैं बताना चाहूंगा अगर आप एसएसबी ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, निकिता ड्राइविंग क्लासेज, खाटू श्याम जी सीकर, और दिए गए नंबर पे संपर्क करके एसएसबी ड्राइविंग टेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास में है या आप जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस नंबर पे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अभी के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेटेस्ट अपडेट जो भी मिलती है हम आपको तुरंत आपको अवगत करवा देंगे। तो स्टडी एट होम एंड्रॉइड एप्लीकेशन को और यूट्यूब चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।